इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई की नॉन एसी लोकल यानी मुंबई की धड़कन कही जाने वाली, जो आम सामान्य भाषा में कहे, जिसका उपयोग हर दूसरा शख्स इस वक्त मुंबई में करता है। मुंबई की इसी लोकल ट्रेन में आए दिन रेलवे के जो गेट होते हैं, जो लोकल ट्रेन के डब्बे के गेट होते हैं, उस पर से गिरकर मौतें होती हैं, जिसके बाद आंकड़े सामने आते हैं कि सालाना 3000 से ज़्यादा मौतें होती हैं। अब हम आपको बताते हैं कि लोग इस लोकल ट्रेन में कैसे सफ़र करते हैं, कैसे जब स्टेशन आता है तो कैसे वो उतरते हैं। देखिए तस्वीरों में, ये देखिए ये लोकल ट्रेन है और इसी गेट पर सुबह शाम के वक्त जो है लोग प्रवास करते हैं, और शाम के वक्त जब चढ़ने का वक्त आता है तो इसी स्थान पर जब भीड़ ज़्यादा होती है तो लोग चढ़ते हैं, क्योंकि ये सेफ्टी जो डोर है, ये डोर है तो सही, लेकिन वेंटिलेशन ना मिलने की वजह से इसे ओपन रखा जाता है ताकि जो एयर होते हैं वो पास हो जाएं। और इसकी वजह से जब सुबह शाम ऑफिस के टाइम होते हैं, पीक आवर्स होते हैं, तो यहाँ पर भी लंबी लंबी कतारें लगती हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी भीड़ होती है। खासतौर पर मुंबई से सटे पालघर, थाने, रायगढ़, यहाँ से जो लोग मुंबई ट्रैवल करते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चूँकि एसी लोकल में हमने आप लोग को दिखाया कि जो डोर होते हैं वो पूरी तरीके से क्लोज होता है, लेकिन उसके बावजूद लोग इसी तरीके से जो ट्रैवल करते हैं इसी तरह से गेट पे खड़े होते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक सफ़र करते हैं, जहाँ भी उन्हें अपने गंतव्य स्थान पर जाना होता है। क्योंकि इस लोकल ट्रेन का जो किराया होता है वो 10 से 15-20 रुपये होता है और आपको 60 से 70 किलोमीटर आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच सकते हैं। भाई साहब ये बताइए कि ये इस लोकल ट्रेन में आप ट्रैवल करते हैं, कितना रिस्की है? सुबह शाम आप जाते हैं, गेट पर खड़ा होना पड़ता होगा। मैं ज़्यादा दूर से नहीं आता हूँ, मैं तो बस पास में ही रहता हूँ, तो मुझे इतना क्राउड जनरली नहीं मिलता। लेकिन फिर भी दिक्कतें तो होती है ना? नहीं, मैं तो बस 2 ही स्टेशन पीछे रहता हूँ, तो मुझे इतना दिक्कत होती नहीं। लेकिन जो बाहर से दूर से आते हैं, ये मतलब कई बार मैंने देखा है कि बाहर लटकते रहते हैं। अगर आप अंदर बैठते हो, पीसफुली बैठते हो, तो कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। अगर आप बाहर लटकते हो तो हाँ, कोई इशू हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इशू होते हैं, दिक्कतें होती हैं। भाई साहब आप बताइए कि आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं और सुबह शाम जब भीड़ होती है तो कितनी दिक्कतें होती है? गेट पे लटकते रहते हैं, हाथ छूटता है, गिर जाते हैं। जी, गेट पे लटकना और ये हाथ छूट जाना, ये समस्याएं तो आती रहती हैं, परंतु अब आप देख सकते हैं कि पर इससे लोगों को सुविधा भी होती है कि जो ये लोकल ट्रेन यहाँ पे जो चलती है, बहुत, मैं तो यहाँ घूमने आया हुआ हूँ, तो हमारे मुंबई लोकल ट्रेन के बारे में जानते हैं? हाँ जी, जानते, भीड़ के बारे में जानते हैं? बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं चेन्नई में भी घुमा हुआ हूँ। मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, तो चेन्नई में मेरी पोस्टिंग रह चुकी है, दिल्ली में रह चुकी है, तो हमारा इसमें चलना होता ही रहता है। चलना होता है, बता रहे हैं कि कैसे वो जानते हैं। भाई साहब आप लोग बताइए कि आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, जब शाम के टाइम यहाँ पे भीड़ होती है तो कितनी दिक्कतें होती है? क्योंकि यहाँ पर खड़े होना था, रिस्क होता है गिरने। बहुत दिक्कतें होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और स्टेशन आता है, जब कहाँ उतरना है कहाँ नहीं उतरना है, वो बहुत प्रॉब्लम होती है कि यहाँ से वहाँ होता रहता है। कभी कभी कोई स्टेशन दोनों साइड होता है, कोई स्टेशन एक साइड होता है, तो बहुत दिक्कतें होती है उस। आप बताइए, आप कहाँ से आते हैं? डोंबिवली से। डोंबिवली। कितनी दिक्कतें होती है यहाँ पे? ट्रेन यहाँ पे खड़े होना, ट्रैवल करना, बहुत भीड़ होती है। अरे बहुत भीड़ होता है, बहुत परेशान होते हैं। क्या सोल्यूशन है? ये डोर बंद हो सोल्यूशन है? डोर बंद करेगा तो कैसे क्या करेगा? लेकिन एसी लग जाए तो? एसी लगे तो वो तो ठीक है ना, पैसा किराया कम हो। पैसा ज़्यादा बढ़ेगा तो तुरंत पड़ने वाला है। मतलब किराया एसी का ज़्यादा, इस वजह से आप लोग इसमें ट्रैवल। हाँ, वो बराबर है ना, वही तो प्रॉब्लम है। अब पहली बात कि ट्रेन आई वो टाइम पे लगा हो, अब 15-15, 20-20 मिनट लेट रहेगा तो पब्लिक तो वो बढ़ने वाली है, उसके वजह से भी हो रहा है वो। तो ट्रेन ही तुम्हें टाइम पे नहीं रहता है तो पब्लिक का ट्रैवल होने वाला ही है। मुंबई की वो लोकल ट्रेन है जिसका उपयोग अमूमन हर दूसरा शख्स करता है, क्योंकि इसका किराया कम होता है और ये जो एसी लोकल ट्रेन की तुलना की बात करें तो इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। इसी वजह से सुबह शाम इस लोकल ट्रेन में भीड़ होती है, लोग यहाँ पर खड़े होते हैं, क्योंकि जिसकी जो कैपेसिटी होती है, जो सीटिंग से ज़्यादा कैपेसिटी, यहाँ पर स्टैंडिंग लोग खड़े होकर ट्रैवल करते हैं, क्योंकि मजबूरी है, अपने ऑफिस जाना होता है, घर चलाना होता है, कम सैलरी मिलती है, तो इसकी वजह से लोग इसी वजह से लोकल ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, ताकि 15-20 रुपये में वो 60 किलोमीटर हो या 50 किलोमीटर हो, वो महज कम मिनटों में, यानी 40-50 मिनटों में, 1 घंटे के भीतर आप एक जिले से दूसरे जिले, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जहाँ भी आपको जाना है अपने मंजिल तक, वहाँ पर पहुँचते हैं। और यही वजह है कि हर शख्स यही सोचता है और इसी वजह से इस लोकल ट्रेन की तरफ आता है, इसमें भीड़ होती है और हादसे का शिकार होता है। बहरहाल अब देखना होगा कि जिस तरह से बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो आदेश, जो सुझाव दिया है, उस पर रेलवे बोर्ड और महाराष्ट्र सरकार क्या कुछ सोचती है। क्या इस डोर को, जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इसे क्लोज करके इसके अंदर कोई वेंटिलेशन की सुविधा लाकर इसे मॉडिफाइड किया जा सकता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा।
कैमरामैन साई के साथ शुभम पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, मुंबई।